ये कहानी है मीना चिड़िया और उसकी 3 मासूम बेटियों की। मीना चिड़िया का शौहर कालू कौवा बहुत ज़्यादा शराब पीता था और सारा दिन शराब के नशे में ही रहता था और कभी भी काम और मेहनत करके पैसे कमाने का ख्याल तो उसके दिल में आता ही नहीं था। दूसरी तरफ मीना चाह कर भी घर से बाहर काम करने के लिए जा ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो अपनी बेटियों को किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन बच्चियों का पेट भरने के लिए उसको कुछ तो करना ही था ना। इसके लिए मीना ने अपने घर के बाहर गोलगप्पों का ठेला लगा लिया। गोलगप्पे ले लो, ताज़े खट्टे मीठे नमकीन और तीखे गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे ले लो। ए चल जल्दी से गोलगप्पे लेकर आ, आज मेरा दोस्त घर आने वाला है, हम साथ बैठकर शराब पियेंगे, चल जा। कुछ तो शर्म करो, घर में 3 बच्चियां हैं और तुम उनके सामने शराब पियोगे। और एक बात सुन लो साफ साफ, ये गोलगप्पे बेचने के लिए हैं, ना कि शराब के साथ तुम्हारे मज़े से खाने के लिए। अच्छा, अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? रुक, अभी बिकवाता हूँ तेरे गोलगप्पे। कालू मीना के गोलगप्पों का ठेला पलट देता है, जिससे सारे गोलगप्पे ज़मीन पर गिर जाते हैं और ज़्यादातर तो नाली की नज़र हो जाते हैं, और जो बचे भी होते हैं तो वो बेचने के काबिल नहीं रहते। ले अब बेच। और हाँ सुन ले, तू और तेरी बेटियां निकलो मेरे घर से, मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है, मनहूस हो तुम। अच्छा, मनहूस हैं हम? ज़रा ये बताओ, आज तक बाप होने की कौन सी जिम्मेदारी पूरी की है तुमने? सारा दिन सवाए शराब पीने के करते क्या हो तुम? मेरी बच्चियां भूखी प्यासी मेरी मदद करती हैं और तुमको तो हमारी मेहनत की भी कदर नहीं है। साफ साफ मेरी बात अपने जहन में रखो, तुमको जो करना है तुम कर लो। मैं और मेरी बच्चियां इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि इस घर को हम अपनी मेहनत से चलाते हैं, तुम नहीं। तेरी इतनी हिम्मत है, तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कालू कौवा मीना को बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। तीनों बच्चियां ये सब देखकर सहम गई थी। तभी बड़ी बेटी टूनी ने किसी तरह हिम्मत करके अपने बाप को रोकने की कोशिश की। नहीं बाबा, मत मारो मामा को, ऐसे मत करो, छोड़ दो इन्हें। कालू गुस्से में टूनी को भी धिक्का दे देता है, जिस वजह से टूनी के सर पर गहरी चोट आती है। लेकिन फिर भी कालू कौवे को इसका कोई असर नहीं होता। इसका दोस्त गुल्लू कबूतर बाहर आ चुका था और कालू उसके साथ घर से बाहर जाने लगा। अरे आ गया दोस्त, चल बाहर जाकर शराब पीते हैं। इन मनहूसों ने तो सारा मूड ही खराब कर दिया है यार। अरे कहाँ जा रहे हो? टूनी को कितनी चोट लगी है, मेरे साथ चलो, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। मीना की बात को अनसुना कर कालू कौवा अपने दोस्त गुल्लू कबूतर के साथ चला जाता है। टूनी ज़मीन पर चोट के दर्द से कर्रा रही थी, उसका बहुत खून बह रहा था और दोनों छोटी बच्चियां डर से सहमी हुई थी। बहुत ज़्यादा मार खाने की वजह से मीना बहुत दुखी थी, उसे बहुत दर्द था, लेकिन वो हिम्मत करके उठी और अपनी दोनों छोटी बच्चियों को प्यार से समझाया और कहा कि घर में ही रहें। इसके बाद वो टूनी को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर नैना ने टूनी का इलाज किया और कुछ ही देर में टूनी थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी। अब ये ठीक है, दवाइयाँ लिख दी हैं मैंने, बाहर मेडिकल से ख़रीद लें। और हाँ, इसकी 1 हफ़्ते में रोज़ाना पट्टी होगी, बदलवाने के लिए रोज़ाना लाना होगा। मीना डॉक्टर से दवाई की पर्ची लेकर उसे देखने लगती है और पर्ची देखते हुए मीना की आंखों में आंसू बह रहे थे। ये देखकर डॉक्टर नैना मीना से पूछती है, क्या हुआ, कोई परेशानी है? मैडम जी, मैं बहुत गरीब हूँ, 3 छोटी बच्चियाँ हैं मेरी और मेरा शौहर सारा दिन शराब पीकर पड़ा रहता है। मेरी बच्ची की इस हालत का ज़िम्मेदार भी वही है। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, समझ नहीं आ रहा कि अपनी बच्ची के लिए ये दवाइयाँ कैसे ख़रीदूँगी।
डॉक्टर नैना को मीना से हमदर्दी होने लगती है। वो अपने पास से मीना को सारी दवाइयाँ दे देती है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। मैडम जी, आप नहीं जानती कि आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इतना मत सोचो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलता है? तुम अपनी बच्चियों को स्कूल भेजती हो या नहीं? अरे मैडम, मैं पेट भरकर खिला नहीं पाती तो स्कूल कैसे भेजूंगी? मैंने आपको बताया तो था कि मेरा शौहर को कोई काम नहीं करना। वो हर वक्त शराब पीता रहता है और उल्टा मेरी कमाई भी अपनी शराब पर ही उड़ा देता है। अच्छा, और तुम क्या काम करती हो? वैसे तो गोलगप्पों का ठेला लगाती हूँ और आज तो उस कमबख्त ने उसे सड़क पर ही पलट दिया। अब कल बेचने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। अगर तुम चाहो तो यहाँ पर काम कर सकती हो। मुझे मेरे अस्पताल में सफाई वाली की ज़रूरत है। क्या आप सच कह रही हैं मैडम जी? ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हाँ, लेकिन सबसे अच्छा तब होगा जब तुम अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजोगी। देखो, तुम्हारे जो हालात हैं वो तुम्हारी बेटियों को ना देखने पड़ें, इसके लिए तुम्हें इन्हें पढ़ाना होगा। सिर्फ पढ़ लिख कर ही वो अपना मुस्तकबिल संवार सकती हैं। मैं इसमें भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यहाँ पास में ही एक सरकारी स्कूल है। टूनी ठीक हो जाए तो फिर मैं तुम्हारी तीनों बच्चियों का एडमिशन वहाँ करा दूँगी और स्कूल की फ़ीस की फ़िक्र तुम मत करना, वो सब मैं देख लूँगी। मीना का दुख कुछ कम हो गया था। वो बहुत खुश थी और सोच रही थी कि इस दुनिया में बुरे लोगों के साथ साथ अच्छे लोग भी मौजूद हैं। अगली सुबह से ही मीना डॉक्टर नैना के अस्पताल में साफ़ सफाई का काम करने लगी, जिसके लिए उसे अच्छी तनख्वाह मिलने लगी। जल्द ही मीना की तीनों बच्चियां स्कूल भी जाने लगी, लेकिन ये सब मीना के शोहर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। ये तीनों कहाँ जा रही हैं? कहाँ भेज रही है तू इन्हें? स्कूल जा रही हैं। अच्छा, इन्हें स्कूल भेजने के लिए तेरे पास पैसे हैं और जब मैं मांगता हूँ तो तेरे से 1 रुपया नहीं निकलता। तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, समझे? देखो, वो तो डॉक्टर मैडम की मेहरबानी है जो मेरी बच्चियां पढ़ लिख रही हैं, वरना जैसे मेरे नसीब फूटे तुम्हारे साथ शादी करके, वैसे इनके भी फूटे रहते। तुझे क्या लगता है पढ़ लिख कर ये डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगी? बस चुपचाप इन्हें घर में बिठा और ये काम काज सिखा इन्हें। नहीं, मेरी ज़िंदगी तो अजाब बन गई है। मैं अपनी बच्चियों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। अच्छा, लगता है उस दिन की मार भूल गई है तू। नहीं, मैं कुछ नहीं भूली और अब से तुम एक बात मत भूलना, मुझे या मेरी बच्चियों को हाथ लगाया ना तो सीधे पुलिस के पास जाऊंगी। मैं अब तक बहुत बर्दाश्त कर लिया है तुम्हें अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो क्या कर रही है मेरे घर में? निकल यहाँ से बाहर। ठीक है, अब यही सही। कालू को लगा था कि हर बार की तरह मीना उसका उल्टा जवाब देगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। असल में मीना भी कालू से छुटकारा चाहती थी, क्योंकि इसे डॉक्टर नैना की शक्ल में एक उम्मीद जो मिल गई थी। मैडम जी, मैंने आज कालू का घर छोड़ दिया। हर वक्त धमकी देता था कि घर से निकाल देगा, खुद ही छोड़ दिया उसका घर। अब वो जाने और उसका घर जाने, मेरा और मेरी बच्चियों का अब कालू से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन मीना, अब तुम कहाँ रहोगी? तुम्हारी बच्चियाँ, इन्हें कैसे संभालोगी? अब तक भी तो अकेले ही किया है ना मैडम जी, सब कुछ अकेले ही संभाल रही थी। अब मैं यहाँ अस्पताल के पास एक कमरा किराए पर ले लूँगी। मेरी बात हो गई है, इस तरह मेरा आना जाना भी आसान होगा और बच्चियों की फ़िक्र भी नहीं रहेगी। मीना की बात सुनकर डॉक्टर नैना मुस्कुराने लगी थी और फिर दीवार पर लगी अपनी माँ की तस्वीर देखने लगी थी। तस्वीर देखते ही उनकी आंखें नम हो जाती हैं। मैडम जी, क्या हुआ? आँख में कुछ चला गया है क्या? नहीं, आज इतने सालों बाद अपनी माँ को देख लिया, लेकिन आप तो इनकी तस्वीर रोज़ देखती हैं। इनकी तस्वीर देखे बगैर तो आपका दिन ही शुरू नहीं होता। नहीं, तस्वीर में नहीं, आज तुम में देख लिया है इन्हें मीना। आज जो तुमने अपनी बच्चियों के लिए किया है, ठीक कई साल पहले मेरी माँ ने मेरे लिए किया था। मैं जानती हूँ ये फ़ैसला तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ जी मैडम जी, मुश्किल तो था, लेकिन सच कहूँ तो आपसे ही हिम्मत मिली है मुझे। लेकिन मैडम जी, आप तो इतनी बड़ी डॉक्टर हैं, लेकिन आप जो ये सब बता रही हैं वो कैसे? मतलब तुम्हारी और मेरी माँ की कहानी एक ही थी।
आज मैं और मेरी 2 छोटी बहनें जो कुछ भी हैं मेरी माँ की वजह से ही हैं। मुझसे छोटी बहन का नाम तारा है और वो कंप्यूटर इंजीनियर है। उससे छोटी बहन जिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। हम लोग भी बहुत गरीब थे। हमारे बाबा भी दिन भर शराब पीते थे और हमारी माँ की ज़िंदगी और हमारा जीना मुश्किल कर दिया था। लेकिन मेरी माँ ने अपनी मेहनत से हर मुश्किल को छोटा कर दिया और आज हमें इतना बड़ा बना दिया। मीना, तुम मुझसे वादा करो कि मीना तुम भी अपने कदम पीछे नहीं हटाओगी, अपनी बच्चियों का साथ दोगी, जैसे हमारी माँ ने हमारा नहीं छोड़ा। मीना ने डॉक्टर नैना से वादा किया और अब मीना के इरादे पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गए थे। तो हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।